लेपर्ड ब्लैंकेट के अंदर से ही जंगल की तरफ को भाग गया भाई। तुरंत भाई नीचे से एक लेपर्ड निकल के आया और धैर्य से जो सामने वाली पिकअप थी उससे टकरा के मेरी जिप्सी के आ गई। टाइगर शायद उस पे ही झपटना चाहता था, पर जैसे ही वो ऊपर हवा में उछल के आया ना, वो बंदा तो नीचे गिर गया मानक के बम पे। भाई टाइगर ने जो मतलब दांत लगाए हैं ना। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से भाई आज फिर लेके आ गए भाई जबरदस्त जंगल के किस्से आप लोगों के लिए। सवाल आपके जवाब हमारे अंदाज के। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। शुरुआत करेंगे आज के भाई पॉडकास्ट की सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबरों के नाम के साथ, जिनको हम थैंक्स बोलेंगे। सबसे पहले तो सारा खान जी धन्यवाद आपका, मोहम्मद यूसुफ जी धन्यवाद आपका, शुभम जी धन्यवाद आपका, जयंती जी धन्यवाद आपका, निखिल धन्यवाद आपका, राजन भैया धन्यवाद आपका, सत्या भैया धन्यवाद आपका, रोहित भैया धन्यवाद आपका, निप जी धन्यवाद आपका, अभिषेक गुज्जर जी धन्यवाद आपका। भाई हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों के नाम छूट जाते हैं आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी भाई, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका पक्का नाम लिया जाएगा। और भाई जितना आप लोगों से प्यार मिल रहा है सच में लव यू यार, आनंद आ जाता है। कई हमारे जानने वाले जो गेस्ट रहते हैं, अब सबको तो मैं सफारी नहीं ले जा सकता हूँ। शादी से पहले मैंने सोचा था यार, सच में मेरे माइंड में था और मैंने वीडियो में बोला भी है कि एक जगह पे यार ढेला की साइड में कोई एक जगह पे ऐसा रूम ले लेता। अब होता क्या है ना, जैसे कोई बंगाल का गेस्ट, कोई मुंबई का गेस्ट, कोई गुजरात का गेस्ट हमारी वीडियो देख रहे हैं, 2-1 साल से हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब हमारी वीडियो देख के उनको प्रेम जागा, जंगल जाना चाहिए, सफारी करनी चाहिए। अब इत्तेफाक से हमारी लिमिटेड सफारी रहती है और हम उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, पर वो कॉर्बेट आए, अब हमसे बिना मिले चले जा रहे हैं। कई लोगों के ऐसे फ़ोन आए भाई, कई लोग हमें सफारी के दौरान मिल जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं। और छोटे बच्चे भाई, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, देखो हमारी उम्र के तो देख ही रहे हैं, जब छोटी उम्र के बच्चे और सीनियर सिटीजन भाई इतना प्यार मिलता है ना, लव यू भाई, आनंद आ जाता है आप लोगों के प्यार से। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोग अक्सर सोचते हैं कि जंगल सिर्फ घूमने की जगह है, आपके हिसाब से जंगल को सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट समझना सही है? बिल्कुल गलत है भाई। जंगल कोई घूमने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है जंगल को अवेयरनेस के लिए, है ना। आप लोग जंगल में आइए, जंगल को जब आप देखते हैं, अंदर से आके जंगल को फील करते हैं, तो वो चीज़ ही अलग है भाई। उसको आप टूरिस्ट स्पॉट समझ के अगर जाओगे तो वो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है ना। और दूसरा, टूरिज़्म से भी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब मेरा सोचना तो ऐसा भी है कि टूरिज़्म से कहीं ना कहीं पे जंगल को सेफ रखने में भी बहुत वो होता है। क्योंकि देखो ना, जहाँ पे हमारे ढीला झिरना वाला पार्ट है, मैं बोलता हूँ ना बॉर्डर वाला पार्ट रहता है, तो सुबह शाम अगर गाड़ियाँ चलती, जिप्सियाँ चलती, तो कहीं ना कहीं से उनसे भी एक तरीके की गश्त जैसी भी होती है, तो वो भी सही है। पर टूरिस्ट स्पॉट समझना बिल्कुल गलत है भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई, जंगल में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल लोगों का कितना इंपॉर्टेंट है? थोड़ा ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताएं। बिल्कुल भाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रोल ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है भाई जंगल में। विलेजेस का तो चलो अपने हिसाब से जितना वो लोग करते हैं, पर सबसे ज़्यादा मेन रोल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। क्या ग्राउंड, मैं बताता हूँ भाई। पर डे हमारे फॉरेस्ट वाले भाई को कम से कम, आप बिलीव नहीं करोगे, 10 से 12 किलोमीटर ऑन फुट ट्रैकिंग करनी होती है। जंगल में पैदल चलना होता है, समझ रहे हो। एक होता है पैदल चलना कि रास्तों में चल रहे हैं, एक होता है उन ट्रेलों में चलना जिनमें टाइगर चल रहे हैं। मैंने अक्सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को देखा है जंगल में उन रास्तों में घुसते हैं, उन बटिया में घुसते हैं जहाँ पे मैंने अक्सर टाइगर को निकलते हुए देखा। इसी बात पे मुझे एक किस्सा याद आ गया। चलो किस्से में तो वो अलग ही आनंद, और ये एकदम सत्य घटना है भाई। मैं मानक की आपको घटना बताऊंगा जिसके साथ ये घटना हुई है, जहाँ पे वो लड़का है झिरना FRH में। ये बात है कम से कम 1 साल पुरानी बात है। कटपुलिया चौकी, जहाँ हम झिरना में सफारी पे जाते हैं, मैं कटपुलिया चौकी की अक्सर बात करता हूँ। मेरा क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थोड़ा लोगों से, फादर भी हमारे फॉरेस्ट में हैं, तो और मेरे जो बचपन के मित्र भी हैं जहाँ मैं रहता हूँ बेलपड़ाव में, यहाँ पे भी जो लोकल में फॉरेस्ट के लड़के हैं, उनसे हमारी बचपन से ही मित्र, मतलब उठना बैठना सभी अधिकतर ज़्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से रहता ही है। और प्रेम भी रहता है मेरा उनके लिए भाई, क्योंकि मैं सोचता हूँ जंगल में ऐसी सिचुएशन में वो लोग जंगल के अंदर रहते हैं, है ना, अपनी फैमिली से दूर, तो उनके लिए प्रेम सच में सैल्यूट रहता है उन्हें। तो वहाँ पे क्या है, झिरना जोन की बात है। अक्सर मेरे रोज झिरना जाना होता था। उस टाइम में दवा की सफारी चल रही थी, झिरना में साइटिंग का भी लेवल बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, और अक्सर मैं जाता तो कैंटीन में जाता ही था। उस दिन क्या हुआ, मैं नहीं आया था। शायद मैं आता तो वो उस दिन सिचुएशन कुछ और होती। तो हुआ क्या था, झिरना में एक हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वो कटपुलिया चौकी के पास क्या होता है, जब आपकी चौकी के अगल बगल नेटवर्क कभी कभी जंगल में उड़ते हुए आ जाते हैं। अब रोज़ वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं भैया, तो फ़ोन के नेटवर्क के लिए वो थोड़ा बहुत अपनी चौकी से दाएँ बाएँ हो गए, जितना मुझे पता चला, जितना मैंने सुना। तो भाई इन्होंने जैसे ही वो थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ हुए, टाइगर आ गया वहाँ पे। अब उस टाइगर से बचने के लिए, सच बता रहा हूँ, ऐसे पेड़ पे चढ़ गए कि उनके साथ ये था कि अब वो पेड़ टूटे या तब टूटे, सच में।
उन्होंने कई राउंड मेरे ख्याल से हवाई फायरिंग भी की। कहीं से उनका सिग्नल पे उन्होंने कटपुलिया चौकी से फोन किया सीधे अपने झिरना कैंपस में। अब झिरना कैंपस से कटपुलिया की दूरी कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की होगी, इतना ही समथिंग होगी। वहां फॉरेस्ट जब फोन किया तो वो जब घटना हुई उस टाइम पे मेरे ख्याल से टूरिज्म वाला टाइम चल रहा था, मतलब जो जिप्सियां जंगल के अंदर रहती हैं। उस दिन मैं नहीं था, अगर मैं होता तो शायद वो जो झिरना जो वाले थे कैंपस वाले वो मुझे अपने साथ लेके आते। तो कल्लू कल्लू करके एक ड्राइवर है भाई, उसको लेके ये लोग आए, वो जिप्सी में आए। तुरंत उस समय फॉरेस्ट की कोई गाड़ी तो मिली नहीं, तुरंत ये जो है जिप्सी में लेके आए। उस एरिया में जैसे ही पहुंचते हैं तो भाई जहां पे घटना हो रही थी तुरंत गाड़ी खड़ी करके फॉरेस्ट वाले जंगल के अंदर भागते हैं। तो मानक लड़के ने मुझे बताया जब वो भाग रहे थे ना, पीछे से मानक के पीछे ठीक एक बंदा और था। टाइगर शायद उस पे ही झपटना चाहता था, पर जैसे ही वो ऊपर हवा में उछल के आया ना, वो बंदा तो नीचे गिर गया मानक के बम पे। भाई टाइगर ने जो मतलब दांत लगाए हैं ना, समझ लो उसका कम से कम इतना मोटा होल कर दिया था भाई उसके यहाँ बम पे। मेरे ख्याल से 5-6 महीने तक उसका इलाज चला था। मानक आज स्वस्थ है, मतलब बाघ के मुंह से बच के आ गया था। तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और अधिकतर मैं घटनाएं भी बताता हूँ कि फॉरेस्ट वालों के संग कैसी कैसी घटनाएं हो जाती है। खुद सोचो, फॉरेस्ट में जैसे कॉर्बेट में कोई घटना हो गई, अब यहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉय हैं, उनकी सबकी फैमिली बाहर है, कोई कहीं से है कोई कहीं से है। जब उन्हें पता चलता होगा तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों की फैमिलियों के दिलों में वो रहता होगा यार। चाहे वो उनके हस्बैंड उस एरिया से दूर है, उनके फैमिली में जो हैं वो दूर है उनके वहां से घटना, पर कहीं ना कहीं पर डर बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरा, फॉरेस्ट वालों का मेन रोल रहता है जंगल में भाई, एक तो ऑन फुट पेट्रोलिंग करना, जंगल को सेफ रखना, वाटर बॉडी मेंटेन करना, है ना, पानी के तालाब। मेन जानवर तो हम लोग तो बोल भी सकते हैं, जानवर तो बोल भी नहीं सकते ना। तो जो पानी के स्रोत होते हैं, अभी तो क्या रहता है, बरसात में तो पानी बहुत रहता है, विंटर में स्प्रिंग वाटर रहता है, जब समर पड़ता है, गर्मी पड़ती है, पीक गर्मी पड़ रही है, पानी सूख जाता है, तो जानवर क्या करेगा। टाइगर के लिए बोलते हैं भाई खाने के बगैर रह सकता है 8-10 दिन तक, पर पानी के बगैर नहीं रह सकता। टाइगर क्या, कई सारे एनिमल्स को पानी चाहिए होता है। तो लगा लो समर की वाटर बॉडी की तैयारी अभी विंटर से चलने लगी है। आप झिरना जाना कभी भी, मैं दिखाता हूँ नहर जैसी स्प्रिंग वाटर बॉडी को। जो कच्चे वाटर हॉल होते हैं उन्हें तो वो स्प्रिंग वाटर बॉडी से अपना नहर बना के अभी से भरना शुरू कर देते हैं कि समर में लंबा पानी टिके। और जो पक्के वाटर हॉल होते हैं उसे कैंटर से डाला जाता है भाई। तो पानी का मेन रोल है। और दूसरा, जंगल में लांटाना, मैंने बताया कई प्रकार की जो झाड़ी रहती है, जो फॉरेस्ट का कैंसर है, उसे हटाने में भी जो लेबर वगैरह लगती है, फॉरेस्ट वालों का मेन रोल रहता है भाई, फॉरेस्ट वालों का, है ना। और विलेजेस का भी बहुत ज्यादा रोल है। जैसे मैं भी फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं पे फॉरेस्ट विलेजेस भी हमारे जंगल को सेफ रखने में फॉरेस्ट वालों के साथ देते। कभी कभी घटनाएं भी विलेजेस के साथ ही हो जाती हैं, बट मैं अपना ही बताता हूँ। जैसे अब हमारे यहीं पे खेत है, मेरा पीछे की तरफ खेत है, कई दफे रात को हाथियों का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो गाँव वालों का इतना ही योगदान रहता है ना। और भी हैं बहुत सारी चीजें। अब तीसरा क्वेश्चन रहता है भाई, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, बाकी इसमें अगर कभी लंबी चर्चा रहेगी, कभी किसी के संग बैठ के बातचीत करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से और आंसर मिलेंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है भाई आपका, आपने अपनी जर्नी में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू इंजर्ड एनिमल के इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कुछ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। भाई वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वैसे तो जो जंगल के अंदर जब भी एनिमल के संग कुछ होता है उसके लिए तो पूरा फॉरेस्ट वाले ही जाते हैं, रेस्क्यू टीम, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है। और मैं अपनी तरफ से इतना कुछ इतना करता हूँ कि मेरी एक आदत है, कभी मैं अगर गाड़ी से निकल रहा हूँ तो मुझे कई दफ़े क्या होता है, बिल्ली हो गया या डॉग्स हो गया, वाइल्ड लाइफ को नहीं, इनका नॉर्मल, और जैकॉल वगैरह, आपने मेरे पुराने कुछ वीडियो भी देखे होंगे, जैकॉल को भी मतलब गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं तो लोग क्या है, बॉडी गिरी हुई है उठाते नहीं है। तो मेरी कोशिश थोड़ा रहता है कि यार बॉडी को उठा के साइड कर दिया जाए। और दूसरा, एक एनिमल को रेस्क्यू करने में जो आप पूछ रहा हूँ कि आप किस्सा, बिल्कुल किस्सा है भाई। गेस्ट अगर हमारा वीडियो देखते होंगे वो भी इस किस्से को सुन के आनंद में आ जाएंगे। बिजरानी जो उनकी सफारी थी, यहीं पे जहाँ पे मेरा घर है, मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर आगे जंगल के किनारे एक मैंगो करके, कुछ मैंगो हट करके ऐसा कुछ मड हाउस टाइप का था, वहाँ हमारे गेस्ट रुके हुए थे। इवनिंग सफारी करके वापस आए, कुछ नहीं दिखा। जहाँ पे मैंने गेस्ट को उतारा वो एरिया क्या है, अक्सर वहाँ से वाइल्ड लाइफ ऊपर नीचे करती है। अक्सर वाइल्ड लाइफ क्या, जैसे एलिफेंट वगैरह या सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, नाइट में जो है आपका वो भी आते हैं, लेपर्ड वगैरह भी आ जाता है। तो मैंने जैसी गेस्ट को उतारा, गेस्ट उतार के ऐसा गेट है रोड के पार गए और उतर के मात्र 100 मीटर आगे नहीं गए होंगे, मैंने जिप्सी स्टार्ट करके जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ाई ना, तुरंत भाई नीचे से एक लेपर्ड निकल के आया और धैर्य से जो सामने वाली पिकअप थी उससे टकरा के मेरी जिप्सी के आगे, समझ रहे, वो सब इतनी स्पीड में हुआ कि वो पिकअप वाला तो सीधे गायब हो गया और लेपर्ड मेरी गाड़ी के सामने। तुरंत मैं उसमें करता क्या, रोड में गाड़ियां भी बहुत चल रही है, तुरंत फोन निकाला। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक फॉरेस्ट में दोस्त है कुंदन, मैंने कुंदन को फ़ोन किया। मैंने कहा कुंदन यार यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा हुआ है, अभी मेरे सामने एक पिकअप वाला आया, स्पीड से आ रहा था, बस पिकअप से जो है लेपर्ड टकरा के मेरी गाड़ी के आगे बैठ गया। मैंने उसको फ़ोन करने के बाद तुरंत जो है अपने गेस्ट को फ़ोन किया। मैंने कहा सर तुरंत बाहर आओ, देखो ये लेपर्ड एक अभी जहाँ पे, मैंने तो बोल भी रहा था कि जहाँ पे आपका स्टे यहाँ पे लेपर्ड वगैरह निकलते रहते हैं, तो गेस्ट थोड़ा विश्वास नहीं करते। मैंने देखो एक लेपर्ड गाड़ी से टकरा के मेरी गाड़ी के, वो भाग के आए, तब तक देखा तो वो तो रोड चलने वाला रोड है भाई। इस बात को भी अच्छा खासा टाइम हो गया, इस बात को हो गए 3-4 साल, तो वो अच्छा खासा रोड है, नैनीताल वाला रोड है, उस रोड में लग गया
जाम, हल्का हल्का सांझ का समय हो गया था क्योंकि इवनिंग सफारी से वापस आ गया तो समथिंग 6 सवा 6 हल्का हल्का अंधेरा हो ही गया था। फॉरेस्ट वालों को आने में भी 10-15 मिनट लग गए थे। अब वो क्या सिचुएशन थी, कैसा था, शायद पिंजरा वगैरह ऐसा भी लेके आते कुछ ना, तो 10-15 मिनट तो लग ही गए थे। पर जब तक वहां पहुंचते वहां लग गई भीड़ लगी। तो भाई क्या हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने लोगों को हटाया, गाड़ियों को साइड वाइड कराया। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या करते हैं इसके ऊपर पहले एक ब्लैंकेट डाला, मतलब एक कंबल जैसा डाल दिया कि थोड़ा छुप जाए, भीड़ लगी हुई थी। उसको हुआ कुछ नहीं था। उसे जब गाड़ी का कोना लगा तो वो थोड़ा सा मतलब बॉडी उसको यार ये क्या हो गया, धक्क सी हो गई उसको लेपर्ड को। तो जैसे ही उसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ा भाई, लेपर्ड तुरंत ब्लैंकेट और लेपर्ड दोनों गायब। ब्लैंकेट उसके ऊपर था और लेपर्ड ब्लैंकेट के अंदर से ही जंगल की तरफ को भाग गया भाई। तो ये मेरा किस्सा मेरे सामने का है। बाकी ऐसा कुछ रेस्क्यू करने में जो भी घटनाएं होती उसमें तो भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ही जाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं भाई चौथा क्वेश्चन, आज के टाइम में सोशल मीडिया का वाइल्ड लाइफ पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई। बिल्कुल सही बोला। पॉजिटिव तो थोड़ा बता देता हूँ, हमारी वीडियो से ही बता रहा। जैसे हम सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डाल रहे हैं तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्बेट नहीं आ पाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वाइल्ड लाइफ मतलब नहीं जंगल घूम पाते हैं, है ना, जो शहरों में है, कई दिनों से अपने कमरों में ही है ना। ऐसा भी रहता है, किसी की तबीयत खराब है, कोई बेड पे, बहुत दुख है यार, दुनिया में बहुत दुख है। तो ऐसे ऐसे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि यार तुम्हारे वीडियो हमारे लिए एकदम मेडिसिन का काम करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। तो ये तो मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। और नेगेटिव क्या है भाई कि लोग कुछ भी वीडियो डाल देते हैं। मैंने बोला ना, वो व्यूज के लिए कुछ भी वीडियो डाल देते हैं, कहीं पे भी खड़े होकर। अब आजकल तो एआई का चल रहा है भाई, व्यूज के लिए लोग देखा तुमने, मेरे को तो सब लोग मुझे भी वीडियो भेजते हैं भाई। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, टाइगर गाड़ी से उठा के ले जा रहा है और आदमी बाइक में जा रहा है, टाइगर उसकी टैंकी में आ जा रहा है और उससे लड़ रहा है। ये सब मतलब थोड़ा सा ये भी गलत इंपैक्ट। और दूसरा कि लोग सोशल मीडिया में ऐसी जगह पे, जैसे कॉर्बेट आए, कहीं पे खड़े होकर उन्होंने वीडियो बना दी। अब कोई माना जो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाहर के हैं, अब उनको नहीं पता इधर के कुछ बफर एरिया का, उन्होंने वहां वीडियो बना दी, वहां उन्होंने मैगी वैगी खा ली। अब जो उनके वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में तो यही रहता है ना भाई, यार ये भाई गया था, क्या पता यहाँ पे लीगली हो। माना उनके संग घटना नहीं भी, बट जो दूसरा वीडियो देख के, क्योंकि हमें भी कई लोगों के फोन आते हैं कि युवराज भाई आप बफर एरिया में गए थे, आपको वहाँ माहौल मिला, आप हमें उस जगह के बारे में बताओ। तो ये बिल्कुल गलत है भाई। तो मैं तो पूरा साफ कहता हूँ भाई, मेरा तो कुछ काम पड़ता है तो वहां से वापस आ रहा हूँ, आप अगर जाओगे फुल इलीगल है। तो ये थोड़ा बहुत कहीं पे गलत इंपैक्ट भी है और अच्छा भी है भाई। सोशल मीडिया से लोगों को अवेयरनेस मिलती है, जहां तक मतलब वही जो वीडियो नहीं देख पाते हैं उनको माहौल घर बैठे मिल रहा है ना। पांचवा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार वायरल कंटेंट के चक्कर में लोग जंगल में रिस्क ले लेते हैं, इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बोला भाई। मेन क्या है ना, उन लोगों ने, जो लोग ऐसा करते हैं वो सिर्फ मतलब थोड़ा सा उन्हें व्यूज के लिए, मतलब ना कि व्यूज मिल जाए हमें, उनके संग ऐसी घटनाएं हुई नहीं है। हम तो क्या है, हम सफारी भी कराते हैं और सफारी में हमें पता रहता है कि यार एलिफेंट किस हद तक जा सकता है, समझ रहे हो ना। और टाइगर का जब मूड का मूवमेंट रहता हो किस हद तक हमें अंदर तक वो कर सकता है ना, तो उनको नहीं पता है। बाकी यार बहुत गलत रहता है अगर आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में अगर आपको एनिमल दिख रहे हैं, एनिमल दिखने के साथ साथ आप जंगल में टॉर्च मार रहे हैं, दूर दूर तक टॉर्च। कई वीडियो मैंने देखे हैं भाई, कई वीडियो, लोगों को कुछ पता ही नहीं भाई, जंगल में टॉर्च मार रही है, ये नहीं पता कि अगर भाई सही से किसी के वीडियो हाथ लग गया तो केस वेस भी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। गाड़ियों की लाइटें जंगल में मारना, या कोई एनिमल आपको बाई चांस आप जा रहे हो सफारी पे, आपको दिख गया, चलो कभी देखने की लालसा से अपना थोड़ी देर का अपना समझ रहे हो 1-2 मिनट के लिए आपने देखा, एकदम सीधे सामने लाइट नहीं मारी, ऐसी सिचुएशन है कि किनारे की लाइट पड़ रही है, वो अपना चल जाता है। आप एक लंबे समय तक अगर उसको मतलब फॉलो करके अगर ये कर रहे हो तो मेरे हिसाब से यार ये गलत है। कभी कुछ अगर घटना वगैरह हो गई, बहुत करीबी मामला करना गलती है भाई। अगला क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन लिखा है भाई ने, चलो पूरा पढ़ते हैं। कि युवराज भाई अक्सर वीडियो में आप बोलते हैं कि जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में टाइगर को जेंटलमैन बोला है और आप बोलते हो कि टाइगर एक चालाक जानवर है, तो आपने क्या उसकी चालाकी देखी, क्या समझते हैं आप? भाई टाइगर वाकई में बहुत चालाक होता है, सच में, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टाइगर इतना ज़्यादा चालाक होता है कि मैंने ये देखा है, टाइगर हमारे गाड़ियों की आने जाने की टाइमिंग पता रहती है। जितना मुझे, मैं अक्सर सफारी जाता हूँ, इतने लंबे समय से सफारी करवा रहा हूँ, है ना, और रेगुलर सफारी करा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं पे टाइगर को हमारी गाड़ियों की आने जाने की, कब गाड़ी आ रही है, कब गाड़ी जा रही है, ये भी पता रहता है। और इतना ही नहीं, गाड़ी के टायरों की आवाज़ और गाड़ी के इंजन की आवाज़ें, ये तक सब समझ में आती है भाई। इसका मैं एक किस्सा बताता हूँ, बहुत जबरदस्त, एक नहीं मैं 2 किस्से बताऊंगा, बहुत जबरदस्त है भाई। उस दिन मैंने बाघ को समझा कि बाघ कितना ज़्यादा चालाक होता है और कभी कभी छल से भी बाघ को पकड़ा जा सकता है। हुआ क्या था, मॉर्निंग सफारी का टाइम था, मेरा ही ग्रुप था, 3 गाड़ियों का ग्रुप था, लड़के लड़कियां थे। पहले तो आने में देर कर दी,
ठीक है, मुझे जो गेस्ट लेट आते हैं ना सफारी के लिए, मुझे थोड़ा तो दिमाग खटक जाता है भाई, है ना, पर वो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो लोग इतना ज्यादा हल्ला कर रहे थे कि मुझे खुद ही लगाए रही ना, बाघ ना ही दिखे तो अच्छा है। डेला जोन की सफारी है, नीचे वाला ग्रासलैंड है, बीबर बर्ट वाला जो नेस वाला एरिया में दिखाता हूँ जहाँ पे, उससे आगे वाला मैटर है। जैसे ही मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे जो गाड़ी के मतलब मेरे इस तरफ जो गेस्ट बैठे हैं, सबसे लास्ट में पीछे वाली सीट में बैठे हैं, वो कहते हैं अरे भैया टाइगर टाइगर। तो मैं पीछे तो देख नहीं सकता हूँ ना, इस तरफ होता तो ऐसे देख सकता हूँ, इस तरफ तो देख नहीं सकता हूँ, मैं खट देखते हैं हम लोग इधर वाले शीशे में। इधर वाले शीशे में देखा मैंने, टाइगर की पीठ पीठ देखी भाई, ग्रासलैंड था तो टाइगर की पीठ पीठ देखी, पक्का हो गया भाई टाइगर यहाँ पे। मैंने गाड़ी थोड़ी आगे कर ली, गाड़ी रोक ली, पीछे जो हमारी 2 गाड़ियां आ रही थी उन्हें भी इशारा कर दिया, गाड़ी रोक ली भाई, दोनों गाड़ियां रुक गई, मैं आगे रुक गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया भाई, बाघ बाहर नहीं निकला। फिर हमने थोड़ी चालाकी, भाई बाघ आ तो बाहर ही को रहा था और मेल टाइगर था, बहुत शाय था, तो हमने कहा एक काम करते हैं भाई, हम दोनों मतलब ये था कि दोनों इशारों में बात चल रही है उन गाइडों से और मेरी, कि हम तीनों गाड़ियां स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हाथ खड़ा करेंगे, मैं गाड़ी थोड़ी आगे ले जाऊंगा, तुम गाड़ी थोड़ी पीछे ले जाना, ऐसे करेंगे कि गाड़ी को फिर जो बंद करेंगे तो भाई इकट्ठे बंद कर देंगे। सेम वही चीज की, गाड़ी तीनों ने स्टार्ट की, मैं थोड़ा गाड़ी को 100-150 मीटर आगे ले गया, वो गाड़ी को, दोनों गाड़ियां 100-150 मीटर पीछे ले गए, एक अच्छी खासी दूरी में आके हाथ खड़ा किया, गाड़ी बंद हो गई। टाइगर को लगा भाई गाड़ियां चली गई हैं, साइलेंट खड़े रहे हम, तो चंद सेकंड बाद ही, ज्यादा भी नहीं भी, 3-4 सेकंड बाद सीधे टाइगर बाहर आया, पता है। और जब उसने सबसे पहले बाहर आते यूं उठ के जब हमारी गाड़ी देखी ना, उसने कहा यार ये गाड़ियां तो यहीं पे खड़ी हैं, और टाइगर बिल्कुल चलता हुआ हेड ऑन मेरी तरफ को आने लगा। बहुत जबरदस्त वहां पे मैंने बाघ की चालाकी पकड़ी कि बाघ कितना चालाक होता है, उसे पता था गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है ना। फिर हम सब शांति थे कि बाघ बाहर निकलेगा करके, पर जब गाड़ियां थोड़े आगे ले गए कि ऐसा फील कराया कि हम यहाँ से जा चुके हैं, है ना, बाघ बाहर आ गया। और दूसरा किस्सा था मेरे संग भाई, वो भी बहुत जबरदस्त, ये भी झिरना जोन का किस्सा है। रूपवाल गाइड थे मेरे साथ। अब हमारे संग क्या था, जब झिरना एंटर लेते हैं, झिरना से जहाँ पे मेन गेम होता है, जहाँ पे आप वो टाइग्रेस वाला वीडियो देखते हो बच्चे के साथ, वो लास्ट वाला एरिया है, मतलब हमारा पार वाला कैंपस के पास वाला। तो जो हमारे झिरना की एंट्री होती है वहाँ भी टाइगरों का माहौल रहता है भाई, ठीक है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हमारा फोकस रहता है, जैसे झिरना सफारी पे जा रहे हैं, तो अगर इधर पे कहीं कॉल, स्ट्रॉन्ग कॉल मिलेगी तो हम खारा गेट के पास वहां पे स्टार्टिंग में वेट करेंगे। अगर कॉल हल्की लगेगी तो मैं सीधे निकल जाऊंगा भाई अंदर उधर। मैं क्या, जो अक्सर ज्यादा टाइगर के लिए वर्क करती है वो गाड़ियां आगे निकल जाएंगी, क्योंकि उस एरिया के फुटप्रिंट वगैरह देखने होते हैं, क्या पता सुबह सुबह हम इधर वेट कर रहे हैं, उधर तगड़ा माहौल बन जाए, ये माइंड में रहता है। तो उस दिन क्या था, हम जब भी निकले, और रूपवाल गाइड थे मेरे संग, और वहां पे मुझे टाइगर के पंजे मिले, समझ रहे हो, पंजे मिले। अब हमारी क्या टाइमिंग हो जाती, वो बाघ कब दिख रहा था, जब हम सारी गाड़ियां अंदर चले जा रही थी, तो जो खारा गेट में फॉरेस्ट वाले भैया वो हमें बताया कि यार तुम लोग गाड़ियां अंदर चलेगी, उसके बाद तो भाई इतने बजे की टाइमिंग में टाइगर बाहर निकला, और बढ़िया कॉल रही, बढ़िया माहौल दिखा, और जो बात की गाड़ियां उन्हें भी माहौल मिला। कोशिश की बाघ की, क्या करता था मैं, क्या करता था, जब सारी गाड़ियां अंदर एंटर हो जाती थी, हम टाइमिंग देखते हैं, 6:30 का गेट है, आधा घंटा अंदर जाने में लग रहा है, कोई गाड़ियां लेट भी आती हैं, तो 7:30 पौने 8 बजे के टाइम में मैं उस जगह अगर कोई माहौल नहीं मिल रहा पार की तरफ, मैं दोबारा एंट्री गेट की तरफ आ जाता था। कई गाड़ियां वाले देखते हैं, युवराज भाई कितना घुमाओगे यार, आप दोबारा एंट्री गेट की तरफ आ रहे हो कि उस बाग के लिए माहौल मिल जाए। नहीं मिला माहौल। अब आया मैं झिरना नाइट स्टे में, वहाँ गाइड थे रूपवाल जी हमारे संग। अब भाई वहाँ माहौल ऐसा बना कि हमने पहले, हम तो नाइट स्टे में झिरना में, हमने इधर राउंड मार लिया, तो इधर हमें पंजे वगैरह नहीं दिखे, थोड़ी देर वेट कर लिया, कुछ नहीं मिला। तो सारी गाड़ियां जब अंदर एंटर हो गई, 6:30 बजे से एंट्री ली, 7:30 की लास्ट एंट्री है, मतलब 8 बजे के टाइम पे हम दोबारा, जब सारी गाड़ियां हमें लगा आ गई होंगी, दिमाग से ऐसी लड़ाया कि फिर हम दोबारा एंट्री गेट की तरफ निकल गए। जब एंट्री गेट की तरफ निकले, हम पहले कैंपस गए, हमें कुछ नहीं मिला। हम वॉशरूम से जैसे ही आए, बाहर आए तो देखा पूरे डियरों का झुंड जो है रोड पे है, और कॉल चल रही है, एकदम दमदार स्ट्रॉन्ग कॉल है भाई, स्पॉटेड डियर की, है ना, और स्ट्रॉन्ग कॉल है। और देखा तो थोड़ा आगे मेरे नजर, अरे मेरे भैया टाइगर आ गया, और जो टाइगर आया है डियर की तरफ देख रहा है, क्या मस्त साइटिंग थी भाई, जबरदस्त साइटिंग थी भाई। और अक्सर मैं बोलता हूँ भाई, स्पॉटेड डियर की कॉल 60-70% रहती है, बट वाकई में रहता है भाई। हम पता है, जो हम रेगुलर जंगल जाते हैं ना, हम डियर की आवाज़ से तक पता चल जाता है भाई कि इसकी आवाज़ में कितना दर्द है, मतलब ये आवाज़, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉल है नहीं है यार। मैं ऐसे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकाल सकता हूँ। कई दफ़े स्पॉटेड डियर के बच्चे छोटे होते हैं, जैकॉल को देख के भी अलार्म कॉल कर देता है, स्मेल आ जाती, कई दफ़े वैसे भी कर देता। जब प्रॉपर टाइगर का मूवमेंट स्पॉटेड डियर को मिलता तो कंटिन्यू, और ये तक समझना पड़ता है भाई कॉल में कि एक डियर बोल रहा है या अलग अलग डियर बोल रहे हैं। अगर अलग अलग डियर बोल रहे हैं तो इसका मतलब माहौल तगड़ा है भाई। तो ये भाई बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी जंगल के किस्से। आज भाई इतने ही सवाल रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी सवाल बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा सा क्या है ना, आज थोड़ा समय का नहीं था, मुझे अभी भी कहीं निकलना है, तो मैंने कहा कुछ भाई शुक्रवार को अपना ये आएगा बातचीत आप लोगों से, जंगल के किस्से, सवाल आपका जवाब
हमारे अंदाज के। तो यारो अब बताते हैं इस हफ्ते का सबसे बेहतरीन किस्सा भाई आपको। इस हफ्ते की वीडियो देखी होंगी आपने, टाइगर साइटिंग वाली। इसमें 2 किस्से हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्से हैं, दोनों का बताता हूँ आपको। वीडियो देखा होगा आपने भाई। ये जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इन गेस्ट ने कई कॉर्बेट की सफारी की थी, इन्हें टाइगर साइटिंग नहीं हुई थी, और इन्हें 2 बार टाइगर साइटिंग हुई थी, आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में भी और एक बार टाइग्रेस भागते हुए निकली थी। उन गेस्ट की बात कर रहा हूँ। इवनिंग सफारी का टाइम था। अब देखो ना, कभी कभी क्या होता है, किसी को कहीं पर दिखना होता है तो उनको वहीं पर माहौल मिलता है। गेस्ट थे आधा घंटा लेट, ठीक है, झिरना जोन की सफारी, आधा घंटा लेट थे। बता ही दिया था मैंने, कोई बात नहीं, दिखना होगा, मैंने बोल भी दिया उन्हें, मैंने सर देखो आधा घंटा लेट हो, ऐसा ना हो कि कोई बोल दे युवराज भाई माहौल आज तुम लेट आए, आज जल्दी बन गया, तब थोड़ा मेरा मूड खराब हो जाएगा। बोले यार युवराज भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, गेस्ट पहुंचे, झिरना एंट्री ली हमने। उस पॉइंट पे पहुंचते ही जहाँ पे माहौल बन रहा था, मुझसे पहले ही और गाड़ियों ने ऑब्जर्व कर लिया था कि अगल बगल टाइगर है। अब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ भाई, सिचुएशन क्या हो जाती है ना, जंगल में जब टाइगर साइटिंग होती है तो अक्सर मैंने गाड़ी वालों को भी देखा है। अब उनसे भी मैं कहता हूँ कि गाड़ी वाले बोलते हैं कि यार गाड़ी पहले ही लगा लो। उनका रहता है जब बाघ को आने दो यार, तब गाड़ी को सही कर लेंगे, आ थोड़ी रहा है टाइगर अभी। बट होता क्या है ना भाई, आवाज़ें क्यों होती हैं जंगल में? आप बोलते हो ना वीडियो में कि युवराज भाई पीछे से आवाज़ें बहुत सारी आ रही थी। भाई लोग आ रहे हैं, अब हम तो चलो चल आ गए, हमने गाड़ी अपनी पहले से लगा दी, फिट है, हमें पहले माहौल मिल गया। अब जो पीछे से गाड़ी आ रही है उनको नहीं दिख पा रहा है, तो वहाँ से उन लोगों की आवाज़ आती है। उन्हें टाइगर तो दिखता नहीं, तो वो बोलते हैं इससे बढ़िया भाई बोल ही लो। बोलने की आवाज़ क्या होती है? यही तो होती है, हटाओ 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 भैया हटाओ, ये सारी चीज़ें रहती है भाई। तो लोगों का क्या रहता है ना, पहले से मेरे हिसाब से गाड़ी वालों को थोड़ा सा दिमाग लड़ा के, जैसे टाइगर का माहौल बन रहा है तो आप पहले ही गाड़ियाँ अपनी सेट कर लो ना, पहले आप अपनी गाड़ियां सेट कर लोगे, बाद में टाइगर आएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं रहेगा। आवाज़ें क्यों आएंगी? क्योंकि सबको टाइगर दिख रहा है, तो कोई नहीं बोलेगा, है ना। अब उस दिन क्या सिचुएशन हुई थी, उस दिन भी 4-5 गाड़ियां खड़ी थी। मेरा पहुंचना, अब वहां पे जैसे ही मैं पहुंचा, अब वहां पे क्या है, मेरी गाड़ी जहां पे खड़ी हुई है वहां से मैंने पूछा क्या है? बोले टाइगर है। मैंने कहा गाड़ी पहले सेट कर लेते हैं भाई। मैंने उनसे गाड़ी वालों से बोला कि युवराज भाई यार थोड़ा सा मैं गाड़ी, भाई लोगों मैं गाड़ी सेट कर लेता हूँ। तो बोले ठीक है। मैंने गाड़ी लगाया, मैं जहाँ पे गाड़ी पहले खड़ी थी वहाँ मेरे सामने पेड़ था। अगर टाइगर आ भी जाता ना तो मेरे गेस्ट को कुछ खास दिख नहीं पाता। उस वीडियो में देखना, पेड़ में फिर भी वो वीडियो कट गया था टाइगर का, पर जितनी जगह थी हमने फिर भी कवर कर लिया था भाई। और जैसे ही वहाँ पे खड़े होकर 1-2 सेकंड बाद गाड़ी लगाने का, जब मैंने गाड़ी बंद की और जब टाइगर ने ग्राउल किया ना भाई, इतना दमदार आवाज़ था, इतना दमदार आवाज़ था कि गेस्ट भाई वो देखे रह गए, उनका फेस देखने लायक था। वीडियो में देखना भाई, वो ऐसे आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बच्चों का और गैस का भी। बोलो, मैंने गैस से पूछा मेरे सर कैसा लगा आवाज़? बोले युवराज भाई पहली बार मतलब ऐसा लगा कि आवाज़ होते ही जैसे टाइगर ने ग्राउल की, बोले रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ज़बरदस्त। मतलब गेस्ट को अंदर से ऐसा हो गया ना कि जब टाइगर अगल बगल से ग्राउल करता, भाई दूर होता तो कोई, जब अगल बगल करता ना आऊँ आऊँ, बहुत तगड़ा सीन मिल जाता है भाई। तो उसके बाद गेस्ट को अच्छी साइटिंग हुई थी। उसके बाद दूसरी टाइग्रेस भी दिखी थी। ये सबसे बेस्ट था इस हफ्ते का कि गेस्ट को अच्छा माहौल मिला था। और गेस्ट किस हिसाब से जब आवाज़ पहली बार उन्होंने सुनी, उनका फेस मतलब देखने लायक था सच में। दूसरा, इस बार का जो सबसे बेहतरीन शॉट मिला है भाई, जिस टाइग्रेस के साथ 2 बच्चे हैं, ये टाइग्रेस का भाई सीन रहता है हेड ऑन चलने का। जब इसके संग बच्चे नहीं थे, ये बहुत अच्छा मूवमेंट करती थी भाई सच में। जिसे नाम यहाँ पे गाड़ी वालों ने, जो टूरिस्ट ने दिया है, 4 नंबर दिया हुआ है, इसका बहुत। अभी बच्चे रहते हैं साथ में, तो बच्चों के संग क्या रहता है, थोड़ा सा उनको सेफ रखने के लिए वो थोड़ा सा भाई शाय हो जाती है। तो इस बार बहुत अच्छा माहौल मिला। झिरना सफारी की बात है, 1-2 राउंड मार लिए, कुछ माहौल नहीं मिला। कभी दिखना होता तो भाई ऐसे भी माहौल मिल जाता है। सीधे मैं कैंपस गया। कैंपस जाके जब मैं इस तरफ को आया, वापस की तरफ को आया, तो देखा भाई वहाँ पे सिर्फ एक ही बार टाइगर ने आऊं बोला। अब उसमें हमें माइंड में था, ये भी पता रहता है रेगुलर जाने से कि भाई टाइगर किस एरिया में है। तो मैं सुबह गाड़ी से क्यों पूछता हूँ, जब सफारी में जाता हूँ तो मैं गाइड से पूछता हूँ, अगर मैं अगली सुबह नहीं आया या शाम नहीं आया कि यार लास्ट मोमेंट कहाँ पे मिला था, कि पता रहता है यार उस जगह में टाइगरेस चली गई, तो जाके हम पहले उस एरिया में थोड़ा सर्च कर लेंगे, माइंड में बैठा के रहेंगे। अब क्या रहता है, मैं जंगल में 2 राउंड जब मैंने मारे, तो जो यूपी चौकी वाला लड़का है योगेश, उससे मैं अक्सर पूछता रहता हूँ कि भाई कुछ हुआ, कुछ माहौल बिना। योगेश मना कर रहा है शुरू से। अब जब मैंने इस कैंपस से आके जब मैं तीसरा राउंड मारा ना, तो जब मैंने, योगेश उस समय खुद ही हाथ दे के आ गया, बोला यार अभी टाइग्रेस जो है हमें दिखी यूपी वाली फायर लाइन में, माँ और बच्चे इधर को क्रॉस मारे। और माइंड में तो मेरे आ गया था, मैंने 1-2 गाड़ी और जो हमारे राजू गाइड है जो नाइट स्टे की गाड़ी, उसे भी बता दिया मैंने, एक टाइगर भाई इधर भी आ गई टाइग्रेस बच्चों के साथ, हो सकता है वो भाई अपनी वाली टाइग्रेस ही हो। तो माइंड में था कि इस वाले पेज पे खड़े हो जाते हैं हाई बैंक में। मैं चले गया थोड़ा आगे की तरफ को, मैंने कहा मैं इधर से खड़े हो जाता हूँ, अगर उधर से टाइगर निकलेगा तो एक लंबा मूवमेंट मिल ही जाएगा, इस तरफ से मिलेगा तो कम रहेगा। मैं नाले की तरफ खड़ा हो गया। वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई जो मैंने आपको बताया, टाइगर ने जब वहाँ किया ना, पता चल गया भाई टाइग्रेस आ गई करके।
फटाफट गाड़ियाँ लगा ली, 5-6 गाड़ियाँ थी। गाड़ी लगाने के बाद जब आई है ना टाइग्रेस चल के, पहली साइटिंग दी, फिर उसके बाद नदी में चली, दूसरी साइटिंग दी, फिर तीसरी बार। उस दिन तो मैं पहली बार सफारी से, आप विश्वास नहीं करोगे, 4:30 पौने 5 बजे आ गया। इतना ज़बरदस्त हेड ऑन आपने देख ही लिया होगा, तगड़ा माहौल तुम्हारे भाई को मिल गया था भाई, सच में बहुत ज़बरदस्त सीन था। और ऐसी साइटिंग मैंने उसमें वीडियो में बोला भी है भाई, इस सीज़न की सबसे बेस्ट साइटिंग है, मतलब इस टाइग्रेस की हेड ऑन ऐसे चलते हुए आई है, बहुत यूज टू टाइग्रेस है भाई। तो भाई ये था जंगल के इस हफ्ते के 2 बेहतरीन किस्से और सवाल। तो भाई आप लोगों ने अच्छे भाई कमेंट करो, अच्छे सवाल आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो या इसमें कमेंट में ही बता सकते हो कि युवराज भाई जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, जितना अपने से बनेगा ना अपन वो करेंगे। और वैसे ही बोलूँ भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं जो रियल जंगल में, कई लोग बोलते हैं ना युवराज भाई कि यार आपको बड़ी नॉलेज है, मैं रियल बताऊँ, बेसिक जानकारी जो होती है, बेसिक जानकारी जो होती है वो अपने टूरिस्ट को देता हूँ। मैंने टूरिस्ट को कोई बेयर गिल नहीं बनाना है भाई, 4 घंटे में उन्हें कोई बेयर गिल बना के नहीं छोड़ना। तो जैसे गेस्ट रहते हैं उन्हें इस तरीके से बेसिक जानकारी देता हूँ। और अधिकतर लोगों का फोकस टाइगर की तरफ रहता है, तो कोशिश रहती है भाई इन्हें सफारी में बाघ के दर्शन हो जाए, है ना। बाकी किसी को अगर वाइल्ड लाइफ में और भी कुछ ज़्यादा सीखना होता है, बर्ड्स के बारे में सीखना है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ में सीखने के लिए, तो भाई आप हमें फ़ोन करिए, या और भी बहुत अच्छे गाइड हैं यहाँ पे जो आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी होती है भाई। तो भाई एक छोटी सी आज बातचीत थी आप लोगों के साथ, आनंद आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।